नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 21 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे ट्रेडिंग सेक्टर की कंपनी रेडिंगटन इंडिया के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। रेडिंगटन कंपनी लगभग 25 सालों से अधिक पुरानी कंपनी है और ये कंपनी सप्लाई चेन का एंड टू एंड सॉल्यूशन करती है। मतलब मैन्युफैक्चरर से सीधे यूजर तक प्रोडक्ट या सेवाओं का डिलीवरी करना। मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो मैन्युफैक्चरर होगा, दूसरी तरफ यूजर होगा और उसके बीच में जो रेडिंगटन इंडिया कंपनी है वो उस चीज़ को लेकर के डिलीवरी करेगी और उन चीज़ों को एस्टेब्लिश करेगी और ये अलग अलग चीज़ों में डील करती है, अलग अलग फील्ड में इनका डीलिंग है। वो क्या है, इनकी वेबसाइट से ही आपको बता दूं तो आप देखेंगे कि रेडिंगटन प्रोवाइड्स एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर एंड सोलर प्रोडक्ट्स। तो ये सोलर प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं, टेलीकॉम पे भी काम करते हैं, लाइफस्टाइल पर भी काम करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही एक संक्षिप्त जानकारी रेडिंगटन इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब रेडिंगटन इंडिया के अगर रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे टाइम हुआ है 12:06 और जैसा कि पहले बताया कि आज तारीख है 21 मई 2020। तो अभी तक के समय तक ये 0.85% निगेटिव रिटर्न के साथ व्यापार कर रहा है। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ये 0 के आसपास है, जितने पे था पहले 1 वीक उतने पे ही आज खड़ा है। अगर 1 महीने की बात करें तो लगभग 13.20% का ये मुनाफा दे चुका है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी ने आपको 5.79% का नुकसान किया है या निगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसके पीयर कंपनियों की तुलना कर ली जाए तो वहीं पर देखेंगे कि सेरिब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 13.97 लगभग 14% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो डी-लिंक ने -13.33% का निगेटिव रिटर्न दिया है और ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड ने लगभग 83% का निगेटिव रिटर्न दिया है और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लगभग 64% का निगेटिव रिटर्न दिया है और क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस लिमिटेड ने मात्र 0.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इन कंपनियों की तुलना में 1 साल के अंतर्गत रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड ने 5.79% का निगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब ये हो गया कि अपने जो फील्ड की अन्य कंपनियां हैं उससे इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। अब इसके अगर की मैट्रिक्स को देख लें तो की मैट्रिक्स है कि पी रेशियो इसका है 6.86 और पीबी है इसका 0.87। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है 3.75 का। सेक्टोरल पी है 17.25। तो आप देख सकते हैं कि अपने सेक्टर की कंपनियों से करीब करीब 1/3 रेट पे ये अवेलेबल है और सेक्टोरल पीबी जो है वो 4.33 है। अब देखें अगर हम सेक्टर की डिविडेंड यील्ड तो आप यहाँ देखेंगे कि 1.89% ही है, जबकि रेडिंगटन इंडिया की जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.75 है। अब इसमें एक चीज़ और देखने के लायक है कि जो बाइंग फोरकास्टिंग है उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। तो बाइंग फोरकास्टिंग जो है उसमें 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी के जो ये शेयर हैं अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत सस्ते पर उपलब्ध हैं, आप इसे बाई कर सकते हैं। अब इसके अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें कि इसमें अगर आपने निवेश किया है उसमें आपका निवेश कितना आगे ग्रोथ करेगा अगले साल तक, तो उसको अगर देख लें तो आप देखेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस है 87 रुपये के आसपास, तो वहाँ से अगर मिनिमम से मिनिमम भी ग्रोथ होता है इसमें तो 1 साल के अंदर बता रहा है कि 2.45 के आसपास % आपका इसमें ग्रोथ होगा। और अगर पोजीशन सब ठीक ठाक रहा, चीज़ें नॉर्मल रही, तो इसमें ग्रोथ हो सकता है 83.27% तक। और दोनों का मीडियन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 59.36%। तो फ्रेंड्स, अब इसको अगर रुपीस में कैलकुलेट किया जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो 87 रुपये की निवेश है वह 1 साल के बाद 90 रुपया हो सकता है, या 1 साल के बाद 140 रुपया हो सकता है, या 1 साल के बाद 161 रुपये हो सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर मीडियन की भी बात करें तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, यहाँ से करीब करीब 60% का ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है और रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही बेहतर दिख रही है। अब इसके अगर रेवेन्यू की फोरकास्ट को देख लें तो पिछले दिनों जो इनकी रेवेन्यू आई है उसके आधार पर फोरकास्टिंग कर रहा है कि अगर
पिछले जो करंट लेवल का इनका रेवेन्यू था वो 46.53 था, तो कम से कम भी रहेगा रेवेन्यू अगर फोरकास्टिंग के हिसाब से तो 49.92 रहेगा, और अगर बढ़िया से बढ़िया रहा तो 53.73 रहेगा, और बीच बीच का रहा जो मीडियम रहा वो 51.90 मतलब लगभग 52 रहेगा। अब अर्निंग पर शेयर की भी फोरकास्टिंग को देख लेते हैं। तो पिछला जो करंट लेवल था वो अर्निंग पर शेयर का था 12.79, लगभग 13 रुपये के आसपास। अब वहाँ से अगर इसकी लो होती है तो लगभग आपको 11.5 तक इसकी अर्निंग पर शेयर जा सकती है, और अगर ठीक ठाक रहा तो 14 रुपये 60 पैसे तक जा सकती है, और दोनों का मीडियन जो निकल के आ रहा है वह 13.40 का है। तो कुल मिलाकर के जो मीडियन भी है वो आज की परिस्थिति जो है ईपीएस की उससे बेहतर लग रही है। फ्रेंड्स, इस पे एक न्यूज़ था और बाई कॉल थी, और वो बाई कॉल थी बीएल रिसर्च ब्यूरो का। तो बीएल रिसर्च ब्यूरो ने थोड़े दिनों पहले ही, करीब एक हफ्ते पहले, इन्होंने एक रिसर्च दिया था जिसमें ये कहा था कि आप 85.7 की बाई कर सकते हैं, और इसकी टारगेट तो उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर बताया था कि 60 रुपया इसने रिकॉर्डेड लो बनाया था, वह अपने आप में एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, और इसके बाद जब ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है 82 रुपीज़ इसके एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की अगर परिस्थितियों में आप देखेंगे तो इसने अपने रेसिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है, और आपको ये पता है कि अगर कोई बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल होता है और वो अगर ब्रेक करके कंपनी के शेयर प्राइस अगर ऊपर की ओर आ जाते हैं तो वह प्राइस ही इसके लिए एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि पीछे जो है इसको सपोर्ट बार बार ऊपर से नीचे की तरफ जब भी आया है तो 80, 82, 85 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, कंपनी की मार्केट कैप देख लें तो मार्केट कैप है 3,418 करोड़, और बुक वैल्यू जो है वो 104 रुपये 20 पैसे की है, और 52 वीक की लो और हाई अगर देखें तो 139.85 की हाई है और 59.10 का लो है। इस कंपनी में निवेश करने के प्रो और कॉन्स क्या है उसको भी देख लें तो प्रो कह रहा है कि ये कंपनी आपको अपने बुक वैल्यू से 0.84 टाइम्स पे मिल रहा है, मतलब लगभग आपको 16% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, और ये डिविडेंड अच्छा देता है, ये भी इसके प्रोज हैं। कॉन्स क्या है तो कह रहा है कि इसका ग्रोथ जो है वो बहुत कमजोर रहा है, 10.74% के आसपास पिछले 5 सालों से, तो ये इसकी एक निगेटिव पॉइंट निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब इसके फाइनेंशियल को अगर देख लें 2015 में इसकी जो रेवेन्यू टोटल थी 31,554 रुपये की हुआ करती थी, वहां से अनवरत साल दर साल बढ़ते हुए ये लगभग अब पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 46,536 करोड़ रुपए तक के टारगेट को अचीव कर लिया है। अकॉर्डिंगली इसके ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़े हैं, 1821 करोड़ की कभी प्रॉफिट हुआ करती थी, अब 2723 करोड़ की है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट भी कभी तो 386 करोड़ होता था और आज 507 करोड़ हो रहा है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है इसके प्रॉफिट में भी। इसके ईपीएस में भी देखें जो ईपीएस कभी 9.66 की हुआ करती थी वो अब 12.79 लगभग 13 की हो चुकी है। तो कंपनी साल दर साल अपने ग्रोथ की ओर अग्रसर है, और इस प्रकार की प्रोफाइल की कंपनियां बहुत कम मिलती हैं जिनकी लगातार ग्रोथ हो रही हो और जिनके लगातार बिजनेस बढ़ रहे हो। अब फ्रेंड्स, इसके कारोबार को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देख लिया जाए कंक्लूड करने से पहले, तो आप यहाँ यह देखेंगे कि बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है 94,210 और सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है 1,47,806। अब इसके डिलीवरी को देख लें तो आप देख सकते हैं कि बहुत बम्पर डिलीवरी चल रही है 64.42% का। तो आप समझ सकते हैं कि 1,58,731 शेयर अभी तक 12:15 तक ट्रेड हुए हैं, और उसमें से भी 1,02,258 शेयर ऑलरेडी डिलीवरी लेवल पे हैं। तो बहुत अच्छी डिलीवरी मानी जाएगी। एक चीज़ जो यहाँ पे जो देखने में आ रहा है जो ऑर्डर बुक को, वहाँ ये लग रहा है कि जिन लोगों ने भी बाई किया है निचले स्तरों पर, जिन लोगों ने बाई किया है 60 रुपये के आसपास, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग उनको 50% का प्रॉफिट हो चुका है। 60 रुपये से अगर 90 रुपये अगर किसी शेयर की प्राइस चली जाती है तो बट नेचुरल है कि 50% का उसमें उसे मुनाफा हो जाता है। तो उस मुनाफा की वसूली यहाँ दिख रही है, तभी ऐसा ये ऑर्डर बुक बोल रहा है कि इसमें सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है और बाइंग क्वांटिटी कम है। फिर भी इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने 50 दिनों का जो अपना ईएमआई है वो क्लेम कर चुका है, जो 84 रुपये
36 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है। तो आप जो इसका रेसिस्टेंस लेवल पीछे हुआ करता था 82-83 रुपए के आसपास, उसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लेके आप यहां से अगर एंटर करते हैं और ऊपर की ओर वेट करते हैं, आपका पहला टारगेट होना चाहिए इसके 100 दिनों के ईए में 92 रुपए के आसपास, तो आप ऐसा इसमें कर सकते हैं। और जो निचली स्तरों पर निवेशकों ने निवेश किया है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो थोड़े कुछ आंशिक रूप से प्रॉफिट बुक कर लें और अपनी एक स्टॉप लॉस लगा लें 85 रुपीज और 83 रुपीज के आसपास, ताकि उनका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे। और जो पुराने निवेशक हैं इसमें उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस में मजबूती के संकेत हर तरफ से मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि आरएसआई का भी जो नंबर निकल के आ रहा है वो 55 निकल के आ रहा है, जो मजबूती के संकेत दे रहे हैं। और जो एमएसीडी भी निकल के आ रहा है वो अभी कहीं ना कहीं फिलहाल मजबूत ही दिख रहा है। वैसे हिस्टोग्राम के बाद जो छोटे होते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तात्कालिक प्रॉफिट बुकिंग या तात्कालिक कमजोरी के संकेत हैं, जो लंबी दूरी में कमजोरी के संकेत नहीं दिखा रहे। तो कुल मिलाकर के ये सीन बन रहा है कि इसकी प्राइस के जो ट्रेंड है वो अप गोइंग ट्रेंड है, इसलिए इसमें आप अपने पोजीशन को बना सकते हैं। और फिर भी फ्रेंड, जब भी आप इसमें कोई निवेश संबंधी निर्णय लें तो अपना एक रिसर्च अवश्य करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में आपका स्वागत है। जब भी आप कोई कमेंट्स करते हैं तो हम लोग कमेंट्स को देखते हैं, कमेंट्स देख करके अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और कृपया अपने कमेंट्स में अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। आप हमारे एनालिसिस से 100% डिसएग्री हो सकते हैं। आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कि हाँ साहब, आपने जो एनालिसिस करी हम उससे 100% डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसमें अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चों पर भी पड़ता है, जो आपके दिए गए कमेंट्स को पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भरसक हमें बचना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूबर है, कोई भी हो, नॉट ओनली फॉर मी, कोई भी, तो वो इसलिए वीडियो बनाता है कि उसके जो व्यूअर्स हैं उनका कुछ न कुछ मुनाफा हो सके, उन्हें नुकसान से बचाया जा सके, उसकी यही भावना होती है। और इस भावना के अंतर्गत हो सकता है कि वो जो बातें बता रहा हो उससे आपका जो सोचना है वो मैच नहीं करता हो, तो इसमें डिसएग्री हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन बातों को सरलता से और स्वाभाविक रूप से रखा जाए, न कि इसमें अपशब्दों का प्रयोग करके रखा जाए। तो पीछे एक मैंने वीडियो बनाया था आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। हो सकता है कि कोई भी यूट्यूबर भगवान नहीं होता, उसकी सारी जो कही गई बातें हैं वह अगर प्रूफ हो जाए तो फिर उसमें और भगवान में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, हम भी इंसान हैं, तो उन नज़रिए से आप देखें हमें भी, हम भी आपके हैं। तो चीज़ों को समझें, और आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक यूट्यूबर होने के नाते हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं आपके काम आई। तो फ्रेंड्स, ये था एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।